गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 CBSE बोर्ड गोस्वामी तुलसीदास जी का चौथा दोहा पढ़ेंगे, दोहा और चौपाई। तो परशुराम लक्ष्मण संवाद से है। कृपया आप सब भी ठीक से पूरे मन से सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। काल कवल होई हैं छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जाओ चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत कहो बर नहु पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष सुत पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम चीर क्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न सना वही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। ये दुआ है जिसमें लक्ष्मण जी के संवाद के द्वारा वीरों के गुणों का वर्णन किया गया है। एक वीर व्यक्ति के अंदर, वीर पुरुष के अंदर, वीर योद्धा के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए। कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। भानुवंश माने सूर्यवंश, भानु माने सूर्य, निरंकुश मनमानी करने वाला, जो अंकुश में ना रहने वाला हो। असंकु माने शंका रहित, घालकु माने नाश करने वाला। काल कवलु मृत, जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, उसे काल कवलु कहते हैं। अबुध माने ना समझ हो जो, खोरी माने दोष, हट कह रोकने पर, अछोभा माने शांत धैर्य। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इसका अर्थ। कौशिक सुनहु मंदु यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कह रहा है कि यहां परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहां पर परशुराम जी गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्ध और कुटिल है। यह बालक बड़ा ही कुबुद्ध और कुटिल है और निजकुल घालक, कालवश, काल के बस में। यह काल के बस में होकर भी अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। काल के बस में होकर के भी अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है। इसलिए भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। इसलिए निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही उद्दंड है।
यह बहुत ही उदंड मूर्ख निरंकुश है, निडर है। इसलिए काल कवल होई है छनमाही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। इसलिए कह रहे हैं कि यह अभी पल भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। हे विश्वामित्र, इसे संभालो, अन्यथा यह क्षण भर में क्षण माही हुई हैं किसके, कवल काल, यह काल का ग्रास हो जाएगा। इसलिए फिर मुझे आप सब दोष मत देना। मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, अरे कि कहो पुकार खोर मोहि नाही, क्योंकि मैं पुकार कर कह देता हूं कि बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हठ कहूं जो चाहूं उबारा, और कही प्रताप बल रोष हमारा। और यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र, यदि तुम इसके प्राण को बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे समझा दो। यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध, हमारे प्रताप को बता करके इसे समझा दो, बतला दो कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है, उसका परिचय करा दो। लखन कहो मुन सुजसु तुम्हारा, और तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा। तब लक्ष्मण जी, यह सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सुयश का वर्णन, आपके रहते भला, आपके सुयश का वर्णन, सुंदर यश का वर्णन आपके रहते हुए भला दूसरा कौन कर सकता है। आपने तो अछत कौन बर नहीं पा रहा, कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, और बारे अनेक भांति बहु बरनी। आपने तो अपने कार्यों का अपने ही मुंह से अनेक बार, आपने अपने कार्यों का अपने ही मुंह से अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया है। और नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, और जन ऋषि रोग दूसरा दुख सहूं। और यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है, आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर और कुछ कर डालिए, जो बचा खुचा हो उसको भी सुना डालिए। अपना क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को मत सहिए, मत सहन करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वीर वृत्ति तुम धीरे अछोभा, और गारी देत न पाव शोभा। इसलिए हे मुनि, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शांत चित्त वाले, और मुनि वेश को धारण करने वाले हैं। ऐसे में गाली देते हुए आपको शोभा नहीं पाते। यानी इस प्रकार का गाली देते हुए आपकी शोभा के, आपकी मर्यादा के विपरीत है, यह आपके मुख और बिंदुओं से शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करे कहीं न जनाओ ही आप, और विद्यमान रन पाइये रिपु कायर कथई प्रताप। कह रहे हैं कि हे मुनि, सूरवीर तो युद्ध में वीरता के कार्य करके, तो सूरवीर होता है वह युद्ध भूमि में, रणभूमि में वीरता के कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देता है। शूरवीर युद्ध भूमि में
वीरता के कार्य करके, वीरता के कौशल को दिखला करके अपने वीरता का परिचय देता है। केवल बात करके अपने को नहीं जताता है, नहीं, अपने ही मुख से, अपने ही मुखारविंदों से अपनी प्रशंसा करके वह नहीं बताता है। शत्रु को तो युद्ध में रण पाई के रिपु माने शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारता है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं, मगर सूर्यवीर वह अपने कृत्यों के द्वारा, अपने साहस और अपने पराक्रम के द्वारा अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और अपना परिचय देते हैं। इसलिए हे मुनि, यदि आपके मन में थोड़ा बहुत संकोच बचा हो, थोड़ा बहुत बचा हो, आप अपना वर्णन करना चाहते हैं तो और कुछ क्या डालिए। इतने पर विश्वामित्र का संवाद जो है वह अत्यंत तर्कपूर्ण है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, आपको शुरू में बता दिया गया था। संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश भी हुआ है। दोहा, चौपाई, छंद भी है। इसलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।